हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 के मैथ के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये चैप्टर का 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, ये संख्या पद्धति वाले चैप्टर से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, पहले बात तो आप लोग पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं जो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जो बट्टे के रूप में हो सकता है वही हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और परिमेय संख्या को ऐसे है कि रूट वाला संख्या जो रूट से ना निकले वो भी परिमेय संख्या होता है, पाई भी परिमेय संख्या होता है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें जो 3 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 के रूप में यानी कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या का बात कर रहा है, तो देखिए ये 2 माइनस रूट 5 है पहला वाला में, कि रूट 5 है, ये रूट 5 से नहीं निकलता, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये तीसरी नंबर देखते हैं, ये भी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 1/√2 है, तो ये रूट से नहीं निकलेगा। और तीसरा नंबर देखिए, ये डी नंबर 2 पाई है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये जो बी नंबर है, जो यहाँ लिखा हुआ 2√7 बाय में 7√7, ठीक है, क्योंकि ये रूट सात कट जाता है, तो हमारे पास बचता है 2/7, यानी कि ये हमारा p बटा क्यू के रूप में आ गया, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या की बात किया तो परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या कौन है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये सी परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 होता है तो वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा सी, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0 जो आएगा ये 0 परिमेय संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चौथे नंबर में, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या पूछा है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? देखिए 3 और 4 के बीच कौन सा संख्या स्थित है? देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये 7/2 है, अगर इसको हम पॉइंट में लाएँ तो 3.5 आ जाएगा, और ये 3.5 जो है 3 और 4 के बीच ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। फिर पढ़ते हैं अगले सवाल के छठे नंबर। देखिए पाई क्या है? पहली बात है पाई क्या है, तो या तो परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां नंबर देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? तो देखिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी है आपका सही आंसर, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर आते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो वो एक वास्तविक संख्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 9 नंबर आ जाते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? वो पूर्णांक ही होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10वां नंबर देखिए, 36/100 का दशमलव प्रसार। पहली बार ये पूछ रहा है कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो देखिए यहाँ पे जो हर है 100, हर में 100 रुपया 100 दिया हुआ है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये हमारा तो तोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 5 गुना 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 25 चौक 100, यानी कि जो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में जो संख्या होता है तो वो उसे शांत कहते हैं। जो 2 और 5 के रूप में होगा वो होता है शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा शांत सही आंसर। 11 नंबर आ जाते हैं कि 6√5 गुना 2√5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि 6√5 गुना 2√5 है। ठीक है, पहले 6 को 2 से गुना करते तो 6 दूनी 12 होता है, और उसके बाद ये √5, ये √5 क्या हो जाता है? 5 हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा, यानी कि ये गुना कर देते हैं तो 12×5 कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 60 हो गया आपका सही आंसर। 12वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8√15 भागा में 2√3 है। ठीक है, 8√15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और भागा में जो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो बट्टे में लिख देते हैं 2√3। 2 से 8 को काटते हैं तो 4 बार में कट जाता है, और फिर यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में 3 है, को 15 को काटते हैं तो 5 बार में, तो यानी कि क्या आ जा रहा है हमारा? 4√5 हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
13वें नंबर में ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, तो पहले इसको एक फॉर्मूला के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ एक बार प्लस में और माइनस में, तो प्लस और माइनस के फॉर्म में आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर घटा रूट 3 का स्क्वायर, तो हो जाता है 3 का स्क्वायर 9 घटा रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 9 में 3 गया तो 6 होगा इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14वें नंबर में। 14 नंबर में है उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ये भी आ रहा है, तो हम ए स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि रूट 11 है, इस रूट 11 का स्क्वायर कर सकते हैं घटा, और दूसरा है रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 11 का स्क्वायर हमारा 11 आता है और रूट 7 का स्क्वायर हमारा 7 निकल के आता है, यानी कि 11 में 7 घटाते हैं तो ये क्या आ जाता है, ऑप्शन 4 सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 4 आपका सही आंसर। 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होता है। देखिए हर का परिमेयकरण क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए इससे लिखा हुआ है 1/√2, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये √2 को ऊपर भी गुना करते हैं और ये √2 नीचे भी गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए √2 अगर ऊपर गुना करते हैं, √2 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास √2 ही आता है। फिर देखिए नीचे में होता है, नीचे में √2 गुना होते हैं तो 2 हो जाता है, यानी कि ये हमारा √2/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ये है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हर का परिमेयकरण करने के लिए बात किया गया, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं 2 + √3, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा और फिर से 2 - √3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो हर होता है उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। फिर देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2 - √3, ठीक है। नहीं नीचे में देखिए, नीचे में 2 + √3 है यहाँ पे और 2 - √3 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिखते हैं घटा √3 का स्क्वायर लिखते हैं। ऊपर में हमारे पास आता है 2 घटा √3, फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 में घटा देंगे 1, यानी कि 1 आ जाएगा, 2 - √3 बटा में 1, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि 17 का स्क्वायर गुना 17 का पावर 5 में हो जाए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये 17 मिल रहा है तो एक 17 लिख देंगे। अब पावर को हम जोड़ देते हैं, पावर में क्या 2 + 5, यानी इस तरह से क्या आता है 17 का पावर हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वें नंबर पे। 18 क्वेश्चन को देखते हैं, 64x = 8 दिया हुआ, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 64x है, 64x = 8 है, तो हम x का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 8/64 लिख देते हैं, ठीक है। 8 से हमारा कटता है, 8 एकम 8, 8 8 64, यानी कि हमारा 1/8 हो रहा है इसका सही आंसर। तो देखिए इसमें किसी भी ऑप्शन में 1/8 दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है। किसी में ऑप्शन 1/8 नहीं है, इसका सही आंसर होना चाहिए 1/8, 1/8 ही इसका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उस नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 का पावर -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर +3, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1/2 का पावर 3 हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि उसका सही आंसर होगा 1/8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बार वाला क्वेश्चन है, वैसा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 0.6 दिया हुआ और 6 का हमारे पास बार है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 6 को लिख देते हैं, पॉइंट के इधर को लिखने की जरूरत नहीं, 0 को नहीं लिखेंगे। देखिए एक संख्या का बार है, सिर्फ 6 का बार है तो एक संख्या का बार है, यानी कि हम बट्टा में 1 को 9 लिखेंगे, 6/9 हो गया। अब हम काट देते हैं, 3 का पड़ा में काट देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है और 3 तिया 9 आ जाता है, यानी कि जो हो यार 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये दिया हुआ बार में दिया हुआ 0.47, ठीक है, ये 7 का बार दिया हुआ। इसको हम कैसे बना सकते हैं कि देखिए एक ही संख्या का बार है, 7 का ही बार है, 4 का बार नहीं दिया हुआ, तो हम इसको सबसे पहले तो 47 लिखते हैं। एक संख्या का बार है तो हम नीचे में 1 9 लिखेंगे, ठीक है। और एक संख्या का बार नहीं है तो हम नीचे में 1 0 लिखते हैं। फिर ऊपर में हम क्या करते हैं, इस 4 का जो बार नहीं है तो हम 4 को माइनस कर देते हैं, तो ऊपर में क्या आता है 43 में अगर 4 घटा देते
47 में 4 घटा देते हैं तो 43 आ जाता है, और बट्टे में हमारा 90 आ जाता है, यानी कि 43/90 होगा इसका सही आंसर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है 43/90, जो कि हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि ये देखिए 0.001 का है, तीनों को बार दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ऊपर में बट्टे में 3 संख्या का बार है। देखिए 0 का है, 0 का, 1 का, 3 संख्या का बार, तो हम नीचे में 3 9 लिखेंगे, तो यानी कि 1/999 होगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 23वां नंबर देखते हैं कि 36 का पावर 1/6 दिया हुआ है। देखिए 36 का पावर 1/2 दिया हुआ है, तो हम 36 का पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2, और ऊपर में है 1/2 पहले से दिया हुआ। ये पावर में 2 2 कट जाता है, तो हमारा 6 का पावर 1 बचता है, यानी कि 6 का पावर 1, यानी 6 ही उसका होगा सही आंसर। ठीक है, 6 हो गया इसका सही आंसर। 24वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है 125 है, 125 है का पावर में -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, 125 का पावर में -1/3 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 5 लिख देते हैं, फिर पावर में पहले से ही हमारे पास है 5 का पावर -3 होगा, 125 जो होगा वो 5 का पावर -3, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ। और एक बार देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 125 को हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर 3 के रूप में, और पहले से हमारे पास है -1/3, ये 3 3 हमारा कट जाता है, तो हमारे पास बचता है 5 का पावर -1। इसको जब हम बट्टे के रूप में ले सकते हैं तो 1/5 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा रहा 25वां क्वेश्चन। 32 का पावर 2/5 है, 32 है हमारे पास, यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है। देखिए हम पहले 32 को लिख सकते हैं, हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम देखिए इसको 2 का हटा, इसको हटा देते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, और पहले से ही हमारे पास है 2/5, और ये 5 5 हमारा कट जाता है, तो 2 का पावर 2 हमारे पास बचा, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो गया इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गया, और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।